हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में डेंगू फीवर के बारे में कि डेंगू फीवर क्या होता है, डेंगू के क्या क्या कारण होते हैं, डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं और डेंगू के क्या क्या उपचार होते हैं और डेंगू से हम कैसे खुद को बचा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और डिटेल में डिस्कस करते हैं हम डेंगू के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेंगू फीवर होता क्या है। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन है स्प्रेड बाय मस्कीटो। मतलब डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है वायरस से होने वाली एक इन्फेक्शन है और इस फैलता कैसे है, मच्छर के काटने से। कॉजिंग पेशेंट को फीवर देखने को मिलता है, हेडेक देखने को मिलता है, बॉडी पेन देखने को मिलती है एंड समटाइम्स सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है, जैसे पेशेंट को ब्लीडिंग होने लगती है या पेशेंट को शॉक कंडीशन में चला जाता है। तो अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डेंगू फीवर, क्या क्या कारण होते हैं डेंगू फीवर होने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस ट्रांसमिशन। वायरस ट्रांसमिशन मतलब वायरस के थ्रू हुआ है डेंगू। तो जनरली जो डेंगू को जो वायरस कॉज करता है वो डेंगू वायरस या अरबो वायरस होता है जिससे डेंगू फैलता है। इसमें मेंशन नहीं किया है, आप लोग लिख लीजिए डेंगू का जो एजेंट होता है या डेंगू किसके कारण होता है, कौन से वायरस के थ्रू होता है, तो उसका नाम है अरबो वायरस या डेंगू वायरस। उसके बाद सेकंड कॉजेज है हमारा मॉस्क्यूटो बाइट। मॉस्क्यूटो बाइट मतलब मच्छर के काटने से, स्प्रेड थ्रू बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मस्कीटो। मतलब जो इन्फेक्टेड एडीज मस्कीटो होती है उसके थ्रू ही डेंगू स्प्रेड होता है। ठीक है। तो आपसे जीके क्वेश्चन है, आपसे यदि कोई पूछता है कि डेंगू कौन सा मच्छर फैलाता है तो डेंगू फैलाता है एडीज मस्कीटो। ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर का मतलब होता है कि जहाँ हम पानी को इकट्ठा करते हैं या जहाँ हम पानी जमा हो रहा है, जैसे नदी नाले में पानी इकट्ठा हो रहा है, वाटर कूलर के अंदर हम पानी भर रहे हैं या कूलर के अंदर पानी भरा हुआ है या हम कोई टैंकर या पडल्स के अंदर पानी को स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ पे मच्छर ईजिली ग्रो करते हैं, वहाँ पे उनकी ब्रीड कंटिन्यू ग्रो होगी और मच्छर पनपते हैं। ठीक है। तो स्टेगनेंट वाटर भी कॉजेज़ है डेंगू फीवर का। फोर्थ है हमारा लैक ऑफ प्रिवेंशंस। लैक ऑफ प्रिवेंशंस का मतलब हमें जो चीज़ें करके डेंगू को हम खुद को डेंगू होने से बचा सकते हैं बट हमने उस चीज़ को यूज़ नहीं किया, जैसे नॉट यूजिंग मस्कीटो नेट। यदि हम मच्छरदानी का यूज़ नहीं करते हैं तो मच्छर हमें ईजिली काट सकता है। रेपेलेंट्स। रेपेलेंट्स का मतलब होता है वो क्रीम या स्प्रे जिससे मच्छर हमें नहीं काटते, मच्छर हमसे दूर भागते हैं, जैसे ओडोमास वगैरह सुना होगा आपने। वो स्प्रे का यूज़ कर कर हम बाहर जाते हैं तो मच्छर हमसे अट्रैक्ट नहीं होंगे, मच्छर हमसे दूर जाएंगे। और प्रोटेक्टिव क्लोथ इंक्रीजिंग रिस्क। और हम फुल स्लीव्स के कपड़े पहनते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहनेंगे तो वो रिस्क ऑफ डेंगू फीवर को रिड्यूस करता है। उसके बाद फिफ्थ है हमारा पुअर सैनिटेशन। पुअर सैनिटेशन का मतलब होता है कि जहाँ हम आसपास में रहते हैं वहाँ का वातावरण साफ नहीं है, हम कचरा इधर उधर फेंक देते हैं या बहुत अनहाइजीन प्लेस है जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ मच्छर ईजिली ग्रो करेंगे। अब मच्छर ईजिली ग्रो करेंगे तो वो इन्फेक्टेड मच्छर जब हमें काटेंगे तो हमें डेंगू फीवर होगा। तो ये भी एक कॉजेज़ हो सकता है डेंगू फीवर का। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डेंगू का। तो हमें पेशेंट के अंदर हाई फीवर देखने को मिलता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फीवर होता है डेंगू के कंडीशन में। सेकंड है हमारा सीवियर हेडेक, पेशेंट को बहुत ज़्यादा हेडेक देखने को मिलता है। थर्ड है हमारा पेशेंट को बहुत ज़्यादा मसल्स पेन, जॉइंट पेन और बोन पेन देखने को मिलता है। वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें ऐसा फील होता है कि हमारी हड्डियाँ टूट गई हैं। तो डेंगू
फीवर को हम ब्रेकबोन फीवर भी कहते हैं। उसके बाद है स्किन रैशेस। डेंगू वाले पेशेंट के अंदर स्किन रैशेस देखने को मिलता है, मतलब उनको रेड स्पॉट्स या रैशेस देखने को मिलेंगे स्किन के अंदर। उसके बाद हमारा सिम्टम्स है पेन बिहाइंड आइज। हमारे आँखों के अंदर पेन होता है, हमें बहुत ज़्यादा आँखों के अंदर डिस्कम्फर्ट फील होगा और पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद है हमारा नोज़िया एंड वॉमिटिंग। नोज़िया एंड वॉमिटिंग का मतलब होगा कि पेशेंट को यदि डेंगू है तो उसे उसका बहुत ज़्यादा जी मचलाएगा या उसे बहुत ज़्यादा उल्टी जैसा लगेगा या उल्टी होगी। उसके बाद है हमारा फटीग एंड वीकनेस। डेंगू वाले पेशेंट बहुत कमज़ोर सा खुद को फील करते हैं और वो बहुत थका थका भी फील करते हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी नहीं होती है, वो ठीक से खाना नहीं खाते हैं, इस वजह से उनके अंदर एनर्जी भी नहीं होती है। उसके बाद लास्ट हमारा सिम्टम्स है माइल्ड ब्लीडिंग। यदि डेंगू वाले पेशेंट के अंदर माइल्ड ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है थ्रू द नाक से खून आना या गम से खून आना या ईजी ब्रूशिंग। यदि वहाँ पे रेडनेस दिखने लगेगी या खून का थक्का जैसे जम जाता है, हमें ब्लूइश कलर का दिखने लगता है, हमें वैसा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं डेंगू फीवर के अंदर। हम कौन कौन से टेस्ट से ये कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को डायग्नोसिस है। तो पहला है हमारा डॉक्टर चेकअप। डॉक्टर चेकअप करता है पेशेंट का कि पेशेंट को फीवर है, हाई ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर है, कैसा फीवर है, बॉडी पे रैशेज हैं, कैसे रैशेज हैं, और पेशेंट को पेन हो रहा है, कहाँ कहाँ पेन हो रहा है, कैसा पेन हो रहा है, पेशेंट क्या हमसे बता रहा है, ये सारी चीज़ें डॉक्टर चेकअप करता है थ्रू द फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। सेकेंड टेस्ट है हमारा NS1 एंटीजन टेस्ट। NS1 एंटीजन टेस्ट का मतलब होता है ये डिटेक्ट करता है वायरस का। यदि बॉडी के अंदर अरबो वायरस या डेंगू वायरस है तो वो अर्ली डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ अरबो वायरस बॉडी के अंदर प्रेजेंस है, मतलब आपको डेंगू फीवर होगा। उसके बाद थर्ड हमारा IgM एंड IgG टेस्ट। ये एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स टेस्ट होते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि रिसेंट या पास्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है डेंगू फीवर का। उसके बाद CBC का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। हम CBC टेस्ट इसलिए कराते हैं क्योंकि जिन पेशेंट को डेंगू होता है उनके बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो जाता है। हमें प्लेटलेट्स के लेवल को मेज़र करना है, चेक करना है डेंगू वाले पेशेंट के अंदर, इसलिए हम CBC टेस्ट कराएंगे। PCR टेस्ट PCR का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये आपने कोरोना टाइम में बहुत ज़्यादा सुना होगा RT-PCR टेस्ट। ये सेम वही टेस्ट है जिससे हम डिटेक्ट करेंगे कि वायरस का एक्यूरेटली वायरस है बॉडी में कि नहीं है। अर्ली टेस्टिंग हेल्प इन क्विक ट्रीटमेंट। यदि हम जितने जल्दी टेस्ट कराएंगे हमें डायग्नोसिस पता चल जाएगी, उस हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर देंगे। यदि हम ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट कर दें तो पेशेंट रिकवर भी जल्दी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को यदि डेंगू फीवर है तो। सबसे पहले लिखा है नो स्पेसिफिक मेडिसिन। डेंगू के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है स्पेसिफिक, हम उसको सपोर्टिव केयर दे सकते हैं। यदि पेशेंट को फीवर है तो हम पेशेंट को पैरासीटामोल दे देंगे। यदि पेशेंट को पेन हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, तो उसको हम एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स दे देंगे। यदि पेशेंट की बॉडी में प्लेटलेट्स का लेवल कम हो रहा है तो हम उसको प्लेटलेट्स रिगार्डिंग मेडिसिन्स देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो टेक कंप्लीट बेड रेस्ट करे, और हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ORS पिए या जूस पिए, जिससे कि बॉडी हाइड्रेटेड रहे, बॉडी डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट कर सके, ठीक है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन। यदि पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा सीरियस हो गई है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिल रही है या डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट को, तो उस कंडीशन में पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे। हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब होता है पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर एडमिट कराएंगे, ठीक है। अब हम लास्ट टॉपिक देखेंगे प्रिवेंशंस। कौन कौन से प्रिवेंशंस कर हम डेंगू फीवर से खुद को बचा सकते हैं। पहला है हमारा अवॉइड स्टेगनेंट वाटर टू प्रिवेंट मस्कीटो ब्रीडिंग। हमें जहाँ पानी इकट्ठा होता है हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना। जहाँ पानी जम रहा है, जैसे नाले का पानी जम रहा है, तो हमें उसे टाइम टाइम पे क्लीन कराना है और उसे खाली करवाना है ताकि मच्छर वहाँ पे ना पनप सके।
सेकेंड है हमारा यूज़ मस्क्यूटो नेट एंड रेपेलेंट्स। हमें मच्छरदानी का यूज़ करना है और रेपेलेंट्स मतलब वो क्रीम स्प्रे का यूज़ करना है जब हम घर से बाहर जाते हैं तब, ताकि मच्छर हमें ना काटे, मच्छर हमसे दूर रहे। थर्ड है हमारा वियर फुल स्लीव्स क्लोथ टू रिड्यूस मस्किटो बाइट। हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनना है जिससे मच्छर के काटने से हम खुद को बचा सकते हैं। फोर्थ है हमारा कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई। हमें आसपास का वातावरण साफ रखना है और सूखा रखना है, ऐसा मॉइस्चराइज़र भी नहीं रखना है, गीला गीला नहीं रखना है, क्लीन रखना है। यूज़ विंडो स्क्रीन्स। हमें विंडो स्क्रीन्स का यूज़ करना है और अपने डोर्स को, दरवाज़ा को प्रॉपर्ली क्लोज रखना है क्योंकि मच्छर घुस जाएंगे यदि गेट खुला होगा तो। अप्लाई मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम व्हेन आउटडोर। यदि आप घर से बाहर जाते हैं तो मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम का यूज़ करें। कवर वाटर कंटेनर्स एंड चेंज स्टोर्ड वाटर। और हमें जो पानी रखा हुआ है उसे प्रॉपर कवर रखना है और स्टोर्ड वाटर जो कर रहे हैं हम उसे प्रॉपरली क्लीन करते रहना है टाइम टाइम पे, ताकि वहाँ पे मच्छर का ब्रीड ग्रो ना हो सके, मच्छर वहाँ ना पनप सके। थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।